तीसरा अध्याय है। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक विद्धिमान राजा था। वो सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। वो प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशीला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वो एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वो नाव के किनारे पर ठहर कर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप ये मुझे बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बांधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा ने सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ घर आया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत को समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसा वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वो इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प लिया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु ने बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। आप प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो नगर को गया। कलावती ग्रह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग वर्ण के पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों के सहित प्रसन्न चित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमावत सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गए और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस दरबार में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा को धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा का धन वहीं पर छुपाकर रख दिया जहां पर ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास जाकर राजा का धन को रख देता तो दोनों को बांधकर ले आया और प्रशंसा से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये तो चोर हम पकड़ कर लाए हैं। देखकर आज्ञा दी। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान का श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और भगवान पर जो धन रखा था चोर उसे चुरा कर ले गए। शारीरिक व सामाजिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान की पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करे। सत्यनारायण भगवान इस व्रत को संतुष्ट होगा और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्य को प्रातः ही छोड़ दो और उन सबका धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा ऐसा वचन कहकर भगवान अर्ध ज्ञान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर दिया। सभा में बुलाया और कहा, हे महान भावो, भारी वर्ष तुम ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ।
अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन था उससे दूना देकर आदर से विदा किया। दोनों वर्ष अपने घर को चले गए। श्री सत्यनारायण कथा का द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ।